अजय शर्मा का आज लगभग 7वां दिन है और 7वां दिन होने के बावजूद आज तक उसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस टीम लगी हुई है, गोताखोर लगे हुए हैं, सभी कर्मचारी यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरे से यहाँ पर जो है जांच पड़ताल की जा रही है। और नदी पर आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ से कि जिस तरह से कूड़ा और करकट है, अगर बॉडी कहीं यहाँ फंस गई होगी तो जाहिर सी बात है कि उसको ढूंढना वाकई टेढ़ी खीर की जैसा है। जाल बिछाया हुआ है, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको, जाल भी बिछाया हुआ है कि अगर बॉडी बह के आती है, क्योंकि आंचरू कला के पुल पर बताया उन कातिलों ने कि हमने मारकर उसको वहां पर फेंका था, मगर अभी तक 7 दिन हो गए ढूंढते हुए, अभी तक बॉडी का कोई भी अता पता नहीं है। क्या लग रहा है आपको सर, अभी किसी तरह की कोई, जैसे गाँव वालों ने यहाँ बताया आपको क्या कुछ? अब जांच की चल रही है। क्यों भैया, कुछ बताएंगे? भैया बताएंगे कुछ पता चल पा रहा है कुछ कैसा ही? भैया जांच चल रही है, अभी जो भी सामने आएगा तलाश जारी है। हाँ, पता चल जाएगा। ड्रोन भी लगा हुआ है और गोताखोर भी लगे हुए हैं। जिस तरह से यहाँ मगरमच्छ वगैरह हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी जी, है ना। खैर चलिए, अपना काम पुलिस बखूबी निभा रही है, मगर सबसे बड़ी बात एक ये है कि अगर वक्त रहते प्रशासन इस नदी की सफाई करवा दिए होते पहले से, जो ये झाड़ झूकड़ इसके अंदर रहते हैं, अगर ये साफ़ सफाई इसकी हो गई होती तो बॉडी को ढूंढना बेशक आसान होता। मगर प्रशासन की लापरवाही भी हम कहेंगे। करोड़ों रुपया सरकार नाली, नदियों को और नहरों को साफ़ करने के लिए देती है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर जो कूड़ा करकट है, चाहे कस्बों का कूड़ा करकट हो या गांव खेड़ों का, तो वहीं ये उपले पाथने जैसी बात हो या फिर यहाँ पर कूड़े डालने की हम बात कहें, अगर इसकी साफ़ सफाई हो जाए, आए दिन नदी में डूबने की बहुत सारी खबरें आती हैं। जिस वक्त नदी चढ़ जाती है उस वक्त जो बच्चे हैं वो नहाने से बाज नहीं आते और बहुत सारे बच्चे नदी की भेंट चढ़ जाते हैं, मगर प्रशासन है कि इसकी साफ़ सफाई को लेकर सजग नहीं है। चलिए नीचे का नज़ारा देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह का हाल है। ड्रोन कैमरे के साथ तो यहाँ पर देखभाल चल ही रही थी कि बॉडी को ढूंढने की पूरी कवायद चल रही है, तो वहीं अब नाव भी आ चुकी है और नाव अब डालने के बाद में यहाँ पर भी, क्योंकि कई जगह पर पुलिस ढूंढने का काम कर रही है, इसी तरह से यहाँ पर नाविक भी पहुँच चुके हैं और गोताखोर भी ढूंढने की पूरी जद्दोजहद में यहाँ पर लगे हुए हैं, मगर अभी बॉडी नहीं मिल पाई है। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर बहुत जल्द अब उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ड्रोन कैमरे लाए गए और ड्रोन कैमरे के बाद में अब यहाँ पर नाव लाई गई है और नाव अब डालने के बाद कोशिश की जाएगी, देखेंगे किस तरह से जो बॉडी को ढूंढने की कोशिश की जाती है। वो खड़ी रहेगी, गहराई ज़्यादा अच्छी है ना, गहराई ना को मिल रहा है ड्रोन कैमरा, और ड्रोन कैमरे से पूरी कोशिश चल रही है कि कहीं पर अगर बॉडी अटकी हुई हो तो वो दिखाई दे जाए और जल्द ही शव मिल जाए। पूरी कोशिश जो प्रशासन है वो करने में लगा हुआ है। कस्बा शिकारपुर के ब्लॉक पहासू के गांव रामपुर मानपुर पर के पुल पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ग्रामीण भी यहां पर मौजूद हैं। साफ तौर से ग्रामीणों का ये कहना है कि आए साल जैसे ही नदी यहां पर चढ़ती है तो यहां पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर डूब जाते हैं, मगर प्रशासन है कि यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? गवर्नमेंट के बारे में सर, या नदी की सफाई के बारे में? नदी सफाई होनी अनिवार्य है। आए दिन ऐसे हादसा होते रहते हैं। आप जैसे एक बच्चे को मारकर, जो शिकारपुर का बेटा है अजय शर्मा, उसको मारकर उसके दोस्तों ने और वहाँ फेंक दिया नदी में। वो 4 लोगों को पकड़ा भी है पुलिस ने, मगर अभी उसकी बॉडी नहीं मिल पाई। परिवार वाले इंतज़ार में हैं, उसकी बीवी इंतज़ार कर रही है। एक बच्चा उसको है और एक बच्चा अभी उसको, वो प्रेग्नेंट है, बच्चा होने भी वाला है। बीवी इंतज़ार में है कि कम से कम उसका चेहरा मुझे देखने के लिए मिल जाए, मगर नदी के अंदर इतने मगरमच्छ हैं, इस तरह की गंदगी है कि 7वां दिन आज ढूंढते हुए हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी उसका शव मिलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अगर सफाई हो गई होती तो शव मिल गया होता। हाँ जी सर, है जी, मिल गया। तो बच्चे तो यहाँ नहाते होंगे क्या कुछ? इस कवाड़े में काफ़ी मगरमच्छ रहते हैं। ये बच्चे यहाँ नहाते हैं? हाँ, बच्चे नहाते हैं। कोई हादसा तो नहीं हुआ कभी? हादसे कम से कम 20 बच्चे डूब चुके हैं। 20 बच्चे आपके कम से कम डूब चुके हैं। एक तो स्वयं मेरा लड़का ही इसमें गुम हो गया। आपका भी लड़का? जी हाँ, खत्म हो गया। जी हाँ, काफ़ी दूर जाकर उसकी बॉडी मिली थी। बुलंदशहर, अगर खाली हम बुलंदशहर की बात करते हैं, हालांकि ये मेरठ और हापुड़ से होती हुई चली आ रही है, मगर बुलंदशहर ज़िले की बात करते हैं तो 400 से 500 गांव लगते हैं लगभग, जहां से होकर
इस नदी को निकलना ही निकलना है और ग्रामीणों को यहाँ से वास्ता भी पड़ता है। मगर उसके बावजूद भी बुलंदशहर प्रशासन इस नदी को साफ करवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नीचे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। आने वाली है और देखो आज तक वो ने खम्भा नहीं लगवाया है आज तक। बुलंदशहर यहाँ आपका विधायक कौन लगते हैं? ये अनिल शर्मा आए कभी? कभी नहीं आते हैं वोट किसको दी थी? अनिल शर्मा को दी गई, आज तक भी कोई काम कार्रवाई ना। देखो आकर वो खरंजा वरंजा और बालक बालक डूबते रहे इसमें, नहीं कोई कि फुटपाथ है नहीं कोई चीजें है यहाँ पर। सांसद जी नाम है, सांसद जी नाते सर यहाँ पे। सांसद कौन है आपके? भोला, डॉक्टर भोला। भोला सिंह नहीं आई? नहीं वो भी नहीं आई, आज तक भी नहीं फुर्सत नहीं मिली होगी सांसद जी को, आ जाएंगे। फुर्सत नहीं है सांसद जी की भी। साफ तौर पर यही कोशिश है कि किसी तरह से शव मिल जाए और उनके साथ में लगे हुए हैं, जिस तरह से मदद करने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। किसी तरह शव मिल जाए, वहाँ उनके रिश्तेदार यहाँ पर खड़े हुए हैं। भैया आपसे कुछ बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शर्मा है। अशोक शर्मा जी बताइए क्या हुआ है, पूरी बात बताएं। और जो अभी शव नहीं मिल पाया है, कितने दिन इसको हो चुके हैं, क्या नाम है? 29 तारीख का मामला है ये, शाम का। और आज 29 तारीख से आज जो 7वां दिन है, अभी तक पूरे क्षेत्र में छानाबीन चल रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कप्तान साहब ने अच्छा मतलब पुलिस का वो रोल है, परंतु कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो आज ये सर्च ऑपरेशन यहाँ रामपुर से आगे भी चल रहा है, तो सब मौके पे फोर्स आया हुआ है। हमें उम्मीद है ना जाने आरोपी उसमें आप लोगों ने जो है वो करवाए हैं और कितने आरोपी पकड़ में हैं? अभी इसमें 4 आरोपी तो मतलब पकड़ चुके हैं, बाकी अब अन्य आरोपी। मारा उसको, क्या वजह बता रहे हैं? वजह ये थी कि इनका कोई आपस में छोटा मोटा कोई आपस में बात चल रही थी, उसके कारण जो रंजिश मानते हुए इसको पार्टी देने के बहाने बुलाया गया। उसके बाद शराब पिलाई गई, शराब पिलाने के बाद उसकी जो गला काट करके हत्या कर दी गई। गला काट के हत्या कर दी। तो जो कातिल है उन्होंने कहाँ बताया, उसको बॉडी कहाँ फेंकी थी? अब पुलिस उनको लेकर के आई थी मौके पे, जो पल्ली तरफ पुल है नदी का, वहाँ पे उसको बताया कि ऐसे हमने वहाँ ब्लड के निशान भी मिले हैं, कपड़ा जले हुए मिले हैं। तो उसी हिसाब से जो उन्होंने निर्देश दिया कि यहाँ पे हो सकता है, वहीं पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। पल्ले पुल से यहाँ तक पूरा सर्च ऑपरेशन पूरी नदी छान दी है। और दूसरी बात, यहाँ पे मगरमच्छ काफ़ी हैं। गोताखोर लगाए गए हैं? गोताखोर वहाँ मगरमच्छों के बीच में कैसे लग सकते हैं? क्यों, वहाँ पे तो जान कौन सी जो है किस किस चीज़ से ढूंढा जा रहा है उसको? ड्रोन कैमरा की मदद भी ली जा रही है। उसके बाद बोट भी आप देख रहे हैं, बोट भी चल रही है इसमें। और जो पैदल 7 दिन से लगातार कैसे ढूंढ रहे थे? 7 दिन से एक तो बोट का सहारा लेके के जो पानी के अंदर, क्यों पानी का तेज बहाव था, जगह जगह पे मतलब जिस तरह नदी के अंदर इतनी गंदगी है जी, जगह जगह कूड़े के ढेर और घास के ढेर लगे हुए हैं जी। अगर बॉडी कहीं फंस गई होगी, जाहिर सी बात है नीचे अगर फंस जाती है तो ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी जी। तो कैसे ढूंढ पाएंगे? ऐसा है, जो जितने भी यहाँ बंद लगे हुए थे रास्ते में, जो मैं सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं भी खुद साथ में गया था, तो जितने भी बंद लगे थे बोट की मदद से हौले हौले उनको काटा गया, जिससे कि पानी का बहाव आगे हो, अगर वो कहीं फंसा हुआ है तो उनसे निकल जाए, परंतु कोई कामयाबी अभी मिल नहीं पाई है। चलिए सीओ साहब भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। सीओ साहब आपसे बात कर लें ज़रा। सर क्या कोशिश है अभी और कहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है? देखिए जो भी प्रयास हैं वो सब आप देख ही रहे हैं। पीएसी की बोट है, उनकी विशेषज्ञ टीम है, वो भी तलाश कर रही है। इसके साथ में ड्रोन कैमरा भी चल रहा है, उसके ऊपर से देखा जा रहा है जो संभावित स्थान हो सकते हैं। और नदी के दोनों किनारों पर पेट्रोलिंग की जा रही है, पैदल पार्टियां निकाली गई हैं जो एक एक चीज़ को देखते हुए चल रही हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक ढूंढ चल रहा है? आचरू पुल, जहाँ विवेचना के दौरान पता लगा कि डेड बॉडी को डाला गया था, वहाँ से लेकर आगे तक जितना भी दूर तक संभव हो सकता है, 15-16 किलोमीटर तक, वो देखा जा रहा है इलाका। जगह जगह जाल भी लगाए गए हैं, अगर उससे आगे भी कहीं बॉडी गई होगी तो जाल में फंस जाएगी। चलिए खैर, प्रशासन तो अपनी जो जद्दोजहद में लगा हुआ है, मगर अभी जो शव है वो अभी नहीं मिल पाया है और काफ़ी कोशिशें यहाँ पर जारी हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो बोट है वो यहाँ पर देखभाल के लिए लग चुकी है। अब जिस तरह से इनको ढूंढना है, जो टीम है वो बाहर से मंगवाई गई है और वो टीम भी पूरा प्रयास कर रही है।